सभी लोगों को नमस्ते। दोस्तों, जैसे पाप का घड़ा भरते ही मनुष्य की मौत हो जाती है, उसी प्रकार से खुशियों का घड़ा भरते ही शादी हो जाती है। आज मैं आपको ऐसे शादी के बारे में बताऊंगा जहां मुझे भी इनवाइट किया गया था। उस शादी के बजट में हजारों मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के खुशियों के घड़े भर जाते हैं। इतनी ग्रैंड शादी थी, मुझे अपनी सीट जीपीएस के हेल्प से ढूंढनी पड़ी। इतना बड़ा वेन्यू था, लग रहा था किसी छोटे देश में आ गए हैं, जहां काले गोरे का कोई भेद नहीं था, जहां कोई गरीब भी नहीं था मुझे छोड़कर। जब मैंने अनंत और राधिका को देखा तो ऐसा लगा दे आर मेड फॉर ईच अदर। इसमें हंसने की क्या बात है। एक मोटे व्यक्ति ने एक पतले व्यक्ति को अट्रैक्ट किया और दोनों की शादी हो गई। अपोजिट पीपल अट्रैक्ट, लॉ ऑफ नेचर है भाई। राधिका से याद आया, मैंने गूगल में मर्चेंट की मीनिंग को सर्च किया। रिजल्ट में आया अ पर्सन इन्वॉल्व्ड इन होलसेल ट्रेड, हिंदी में थोक विक्रेता। वाकई में इस ट्रेड में थोक में सामान उठाया गया है। राधिका के लिए मेरे दिल में इज्जत बहुत बढ़ गई है। प्रेमानंद महाराज के प्रवचन को किसी ने सीरियस लिया है तो वो है राधिका। शरीर नाशवान है, एक दिन उसको खत्म होना ही है, चाहे मोटा हो या पतला। उसने अनंत पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि आने वाली अनंत जनरेशन पर ध्यान दिया। भगवान ऐसी स्पिरिचुअल बीवी सबको दे। जो भी अनंत की तरह अनंत मोटापे से परेशान हैं, उनके लिए शादी बहुत बड़ा संदेश है। वो भी तब जब हमारा देश मोटापे में टॉप 3 देशों में आता है। इस शादी ने बहुत से मोटे लोगों को होप दी है। बस एक बात नहीं समझ पा रहा हूं, बच्चा कैसे होगा। अगर फैमिली की बात की जाए, दे डोंट प्लान वेडिंग्स, दे प्लान ओलंपिक्स, जहां सारे मेडल उनकी फैमिली को ही मिलते हैं, बाकी सब स्पेक्टेटर बनकर ताली बजाते हैं। आप लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया हो, जब ये शादी के फंक्शन चल रहे थे, स्टॉक मार्केट में भी शांति चल रही थी। ऐसा लग रहा था स्टॉक मार्केट भी छुट्टी पर चला गया है। अब खाने की क्या बात बताऊं। आई हैव हैड 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टर। मेन कोर्स तक तो पहुंच ही नहीं पाए। मिठाइयों के क्या कहने, एक से बढ़कर एक मिठाइयां। कोई स्वस्थ आदमी उस गली से भी निकल जाए तो शुगर हो जाए, इतनी मिठाइयां थी। खाना इतना स्वादिष्ट था कि खाना खाने के बाद सुबह जब मैं हक्कर आया तो ऐसा लग रहा था कि टट्टी नहीं निकली है, बल्कि कोई नई डिश बनकर निकली है। अनंत बहुत भाग्यशाली है। उसको न केवल सुंदर वाइफ मिली, बल्कि उससे सुंदर उसकी शादी हुई है, जहां सच्चे से सच्चे और झूठे से झूठे सब लोग आए थे। आई मीन शंकराचार्य से लेकर नेता तक सब लोग आए थे। एक बात जो दिल को छू गई, यहां पर देशभक्ति का पूरा ध्यान रखा गया था। किसी भी पाकिस्तानी गेस्ट को नहीं बुलाया गया था। ऐसे शादियों में क्या गिफ्ट दिया जाए, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और जब आपकी जेब खाली हो तो ये प्रॉब्लम आपको अपनी गर्लफ्रेंड की तरह लगती है, जो खर्च करवा के ही मानेगी। मैं एक छोटे से ग्रुप में खड़ा था। एक ने कहा मैंने स्टॉक्स गिफ्ट किया है, दूसरे ने कहा बॉन्ड्स, दुबई के एक शेख ने कहा मैंने तेल का कुआं गिफ्ट किया है। दुबई के शेख ने मुझसे पूछ लिया तुमने क्या दी। मैंने कहा देश की मिट्टी। तो उसने मुझसे पूछा ए हबीबी, मिट्टी क्यों गिफ्ट दी। तो मैंने कहा क्योंकि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो वो बोला ओए हबीबी, थोड़ी मिट्टी मेरे को भी देना। अंबानी अपने इनोवेशंस के लिए जाने जाते हैं। पहले 500 रुपये का मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया, उसके बाद रिलायंस जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री का पूरा गेम चेंज कर दिया। लेकिन मुझे लगा उन्हें नई सर्विस लॉन्च करनी चाहिए, जियो वेडिंग्स, जहां पर वो ऐसे इवेंट्स की लाइव स्ट्रीम कर सकें और हम घर में अपने पजामा में बैठकर एंजॉय कर सकें। क्योंकि इतने बड़े वेन्यू में आप चलते चलते थक जाएंगे, एंजॉय क्या खाक करेंगे। इस वेडिंग का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हुआ है, वो हुआ है बीएसएनएल को, जो फिर से जिंदा हो गया है। सबसे बड़ा नुकसान मुझ गरीब को हुआ है।
जैसे 2 करोड़ की वॉच नहीं मिली, वो भी अपनी मिडिल क्लास मेंटेलिटी के कारण। रात में खाया पिया और रात में ही निकल लिए कि सुबह अपने घर में हगेंगे, और किस्मत में हक दिया। भैया शादी तो निपट गई, ठीक है भैया, जो होना था हो गया। मोटे को पतला मिल गया, पतले को मोटा मिल गया, और हमारी किस्मत में लग गए। बस आप लोगों के लिए एक सूचना है, यदि आप लोगों को शादी में रिश्तेदार की आवश्यकता हो तो मुझे याद रखें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।